ये कोई हिंदू धर्म का मंदिर नहीं था, बल्कि अजीब सा मंदिर था, जैसे कोई शैतानी मंदिर हो। इस मंदिर पर बड़ी ही अजीब सी मूर्तियां लगी हुई थीं। ये मूर्तियां किसी देवी देवताओं की नहीं, बल्कि शैतानों की थीं। उनके बड़े बड़े दांत दिखाए गए थे। उनके हाथों में कई सारी खोपड़ियां थीं। ये बड़े ही अजीब से शैतान थे जो लोगों को खाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये मंदिर भी बड़ा ही अजीब था। मैंने भारत में ऐसी आकृति वाला मंदिर कभी नहीं देखा। मंदिरों की बनावट लगभग एक समान होती है, लेकिन ये तो जैसे पिरामिड जैसा बना हुआ था और यहाँ पर कई दरवाजे और कई सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये मंदिर काफ़ी ऊंचा था, लेकिन मैं तो उस आवाज़ को ढूंढ रहा था, वो लड़का आखिर कहाँ है। और मैं यही सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था। मैंने ध्यान दिया वो पुलिस वाले उसी झाड़ियों में खड़े हो गए थे। वो जैसे आगे आना ही नहीं चाहते थे। मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, जल्दी करो। वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए। वो अब मेरे पीछे तो आ रहे थे, लेकिन मेरे से काफी दूर थे। मैं अकेला ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो आवाज जैसे उस मंदिर की एक साइड से आ रही थी। मैं आगे बढ़ा तो मैं देखना चाहता था वो आवाज कहां से आ रही है। मेरा ध्यान तब वहां पर उस लड़के पर पड़ा। वो एक पत्थर पर बैठा हुआ था और उसके सामने कई सारी खोपड़ियां पड़ी हुई थी। ये इंसानी खोपड़ियां थी और वहां पर कई सारे कंकाल पड़े थे। कई अलग अलग तरह के जानवरों के कंकाल थे वो, और वो खोपड़ियां इंसानों की थी। उन जानवरों के कंकालों का जैसे ढेर बना हुआ था और उन इंसानी कंकालों से जैसे माला बनाई गई थी, उससे उस मंदिर को लगभग नीचे से बनाया गया था। जब मैं उस मंदिर के पास से गया तो मैं हैरान था। उस मंदिर को ईंटों से नहीं, बल्कि खोपड़ियों और हड्डियों से बनाया गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं भी अब डर रहा था, क्योंकि ये डरने की बात थी। इतना अजीब एहसास मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने कई लाशें एक साथ देखी थी, लेकिन यकीन कीजिए इतना बड़ा मंदिर इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से बना था तो मेरे अंदर तक डर पहुंच गया था। मैं उस लड़के की तरफ देख रहा था। वो लड़का उस पत्थर पर बैठा उन खोपड़ियों की तरफ देख रहा था। मैं हैरान था। वो लड़के की आवाज चीखने की तो आ रही थी, लेकिन वो ये लड़का नहीं चीख रहा था। वो आवाज उन हड्डियों से आ रही थी। ये आवाज दो लड़कों की थी और मुझे दूसरा लड़का दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अब मैं डरने लगा था और वो पुलिस वाले भी काफी पीछे खड़े थे, लेकिन मुझे तो आगे जाना ही था। मैं अपना फर्ज छोड़ नहीं सकता था, चाहे मेरी जान भी चली जाती। आज मुझे पता लगाना ही था यहाँ पर क्या हो रहा है और ये क्या है। मैं जैसे ही उस लड़के के पास गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर जकड़न सी महसूस हो गई हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा होता जा रहा था। इस जंगल में बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है और हम जैसे ही जंगल से आ रहे थे हमें बहुत सारा पसीना आ रहा था, लेकिन इस जगह पर इतनी ठंड थी कि लगभग पानी भी जम सकता है। मैं हैरान था, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। ये ठंडक जैसे उस मंदिर से आ रही थी। मैं अंदर तक डर रहा था। मैं उस लड़के के पास गया और उसका चेहरा देखकर मेरा डर और ज़्यादा बढ़ गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया था और जैसे उसके शरीर में खून हो ही ना, लेकिन वो जिंदा था और वो बड़ी ही तेज़ी से आंखें हिला रहा था। वो जैसे किसी तरह हिप्नोटाइज हुआ हो। वो वहीं पर बैठा आंखें हिला रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। मैं नहीं जानता ये क्या था, लेकिन मैं इतना जानता था वो किसी तरह से जैसे हिप्नोटाइज हुआ हो। मैं अब यहाँ से निकलना चाहता था। इतनी ठंड में सह नहीं सकता था, तो मैंने उसकी एक बाजू पकड़ी और उसे खींचा। मैंने देखा वो तो जैसे अजीब सा व्यवहार कर रहा था। मैं उसको खींच रहा था और वो जैसे मेरे साथ आ रहा था, लेकिन मैंने देखा वो होश में नहीं है।
वो बस मेरे पकड़ने के कारण मेरे साथ आ रहा था और मैं भी उसे जैसे घसीट कर वहां से निकालना चाहता था। मैं बड़ी ही तेजी से भाग रहा था और मैंने देखा मुझसे पहले वो पुलिस वाले उस झाड़ियों से जंगल के अंदर चले गए थे। मैं उस लड़के को लेकर तेजी से आना चाहता था, तब मैंने देखा चारों तरफ से चीखने की आवाजें आने लगी। मैं हैरान था, वहां पर कोई नहीं था, लेकिन इतनी तेज चीखों की आवाजें कहां से आ रही थी? वो शायद उस मंदिर से आ रही थी, और वो उस मंदिर के अंदर से नहीं बल्कि उनकी दीवारों से आ रही थी। ये आवाजें उन खोपड़ियों से आ रही थी। मैं अब डर के मारे तेजी से भाग रहा था। मेरा ध्यान जैसे ही पीछे पड़ा तो मैंने देखा वो बहुत सारे काले साए जैसे मेरे साथ आ रहे हों। वो बिल्कुल कुछ ही कदमों की दूरी पर मेरे पीछे आ रहे थे। वो ऊपर तो नहीं थे, लेकिन जैसे जमीन में आ रहे थे। मैं हैरान था, वहां पर कोई नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये अजीब सी परछाइयां थी। इतना मुझे पता है कि परछाई किसी ना किसी चीज की बनती है, लेकिन मुझे तो कुछ नजर आ ही नहीं रहा था। मुझे बस बड़ी बड़ी भयंकर सी परछाइयां नजर आ रही थी। मैं जानता था ये कुछ भी हो सकता है। मुझे अब उन पुलिस वालों की बातों पर थोड़ा सा यकीन होने लगा था। मैं अब वहां से निकलना चाहता था। मैं तेजी से अब उस जंगल के बीच में चला गया। मैंने झाड़ियों को चीरा और मैं जंगल में पहुंचा। मैं बड़ी ही तेजी के साथ उस लड़के को घसीटता लेके आ रहा था और मैं मार्किंग को देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था वो लड़का बहुत ही हल्का हो, तो मैंने उसे कंधे पर उठा लिया। वहां पर मैं तेजी से भागकर जंगल से बाहर निकलना चाहता था। मैंने देखा वो परछाइयां जैसे मेरे आसपास ही हों। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आसपास पेड़ों से कोई ना कोई मुझे देख रहा है। वो चीखने की आवाजें अब काफी दूर होती जा रही थी और मैं उन मार्किंग्स को देखकर आगे बढ़ता जा रहा था। मैं तेजी से जंगल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हम आ ही बहुत अंदर गए थे। तब मैंने देखा वो पुलिस वाले वहां खड़े हुए थे। वो मुझे आवाज लगा रहे थे कि मैं उनके पास आऊं। मैं तेजी से उनके पास पहुंचा। तब हम चारों वहां से भाग रहे थे। हम चारों बड़ी ही तेजी से उस जंगल से बाहर आना चाहते थे। हम ऐसे ही लगभग आधा घंटा भागे होंगे और तब जाकर हम उस जंगल से बाहर निकले। जंगल से बाहर निकलते ही हमने सांस ली। तब वो पुलिस वाले मुझसे कहने लगे, हमने आपको कहा था इस जंगल में कुछ अजीब है। तब मैंने उनसे कहा कि इस जंगल में वो मंदिर ही खतरनाक है। मैं पहले इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन वो मंदिर बड़ा ही अजीब था और वहां पर जो भी हुआ उसने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। मैंने उसके बाद ऊपर रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, लेकिन मैं हैरान था, कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। जब उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर पता लगा उसको खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। उसका खून जैसे चूस लिया गया था। 2 दिन तक उसे खून चढ़ाया गया, तब जाकर उसे होश आया। जब मैंने उससे पूछा कि उस दिन जंगल में क्या हुआ था, तो उसे कुछ याद ही नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो जंगल में गया था और वहां पर उसके साथ क्या हुआ उसे नहीं पता। मैं जानता था उसके साथ क्या हुआ होगा। उस मंदिर के आसपास शायद वो शैतानी शक्तियों ने उसे वश में कर लिया होगा। वो भूत प्रेत थे या डायन या पिशाच या कुछ और, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही डरावने थे। मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैंने ऊपर रिपोर्टिंग की। मैं नहीं चाहता था वहां पर वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। उसके बाद मैंने कई पुलिस वालों के साथ वहां पर छानबीन करने की कोशिश की। हम लगभग 30 से 40 लोग थे और हमने उसे ढूंढने की कोशिश की। हम उस मार्किंग के जरिए वहां पर जा रहे थे, लेकिन वहां पर वो मंदिर था ही नहीं। मैंने उसके बाद लगभग 5 साल उस जगह पर नौकरी की और कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कभी वो मंदिर मुझे नजर नहीं आया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ इसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद है, ताकि मैं वैसी ही वीडियोस आगे भी बनाऊं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।